डिवीजन कर लो सिमिलर ट्रायंगल्स का। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये एक्स है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ये जो AE है वो पूरे BC पर परपेंडिकुलर है, D जो है वो पूरे BC का मिड पॉइंट है, और चार चीज प्रूफ करना है। B का स्क्वायर ये B है, दिस इज P का स्क्वायर प्लस AX प्लस A स्क्वायर बाई 4, ये पूरा A है। C स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर माइनस AX प्लस A स्क्वायर बाई 4। तीसरे पे है B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर इज इक्वल टू 2P का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 2। चौथे नंबर पर है B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बराबर 2AX। जल्दी से करके देखो। सॉल्यूशन, स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, परपेंडिकुलर दिख रहा है, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम का होना चाहिए क्वेश्चन। और एक काम ये करोगे, ये मिड पॉइंट है ना, तो ये वाला जो लेंथ है वो a/2 हो गया, और ये वाला भी लेंथ जो है वो दिया हुआ है, मिड पॉइंट है। मेरे तुम्हारे बोलने से मिड पॉइंट इज मेंशन। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं जैसे बोल रहा है। इन ट्रायंगल AEC में शुरू करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। AEC में बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? B का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर है, तुम लोग पूरा लिखी के करना। H का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर है। EC में क्या क्या बच रहा है? EC में क्या क्या बच रहा है? एक x भी है और ये a/2 भी है, तो x प्लस a/2 का होल स्क्वायर है ना। दिस इज B का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b होगा ना। So this is B का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 4 प्लस ये दोनों कट गया, कितना हुआ? दिस इज AX। ठीक है, तो आंसर आया नहीं। आंसर इसलिए नहीं आया क्योंकि इसमें एक और ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं, इन ट्रायंगल AED में। इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? P का स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो, दिस इज H का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। इसी को इसमें प्लेस ऑफ कर देंगे, देयरफॉर कितना आ जाएगा? दिस इज B का स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर की जगह पर P का स्क्वायर आ गया, बाकी काम बन गया, प्लस ये वाला AX प्लस A स्क्वायर अपॉन। और जहां जहां पाइथागोरस थ्योरम लगाए हो वहां एग्जाम में लिखते भी रहना कि वहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाया हुआ है ना। वैसे तो अंडरस्टूड है, बट जहां भी पाइथागोरस की बात है उसको लिख दोगे। अब कहां पर? C स्क्वायर उधर वाले में, इसमें क्या किया जाए? इसमें भी वैसा ही, इन ट्रायंगल ABD में सिमिलरली में माइनस का दिक्कत होगा, इसलिए एग्जाम में सिमिलरली मत लिखना। और फिर बिल्कुल सिमिलरली नहीं हो, बिल्कुल सिमिलरली होता तो आंसर प्लस में आता। ठीक है, तो ABD में, ABD में नहीं, ABE में, इसमें जब लगाएंगे तो ये आएगा C का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर, हाँ, प्लस ये BE बच रहा है, सिर्फ BE जो है वो है a/2 माइनस x का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अरे समझ में ना सबको? बढ़िया क्वेश्चन है, आते रहता है एग्जाम में। तो C का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। C का स्क्वायर इक्वल टू जो चाहिए वो आना चाहिए, ये H का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये H का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर p स्क्वायर थोड़ी देर पहले आया था, फिर से नहीं कर रहे हैं। H का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर p स्क्वायर आया था, दिस विल बी p का स्क्वायर, और ये माइनस ax को बोल रहा है पहले लिखना है, तो माइनस ax, और ये प्लस a स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तीसरा चौथा को प्रूफ नहीं करना है, शायद जोड़ देना है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो b स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और जोड़ेंगे तो ये प्लस AX और ये माइनस x कट जाएगा। p स्क्वायर में p स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2p स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर बाई 4 में a स्क्वायर बाई 4 जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। 2a स्क्वायर बाई 4 को तो a स्क्वायर बाई 2 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये 1 और 2 को जोड़ने पर ये थर्ड वाला आंसर आ जाएगा। और एक बार माइनस कर देते हैं, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 2 को माइनस कर बैठो, दोनों को माइनस करोगे तो आ जाएगा b स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, माइनस करो तो p स्क्वायर कट जाएगा, a स्क्वायर बाई 4 a स्क्वायर बाई 4 कट जाएगा। ax में माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस ax, दिस विल बी प्लस 2ax, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
तो पहला करेंगे, दूसरा करेंगे, 1 2 को जोड़ेंगे तो तीसरे वाले का आंसर आ जाएगा, और 1 और 2 को माइनस करेंगे तो चौथे वाले का आंसर आ जाएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम से बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट तो एनसीईआरटी वाला 9ab का स्क्वायर बराबर 7ab का स्क्वायर ही है, और उसके बाद बाकी सारा क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन है, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच सी बराबर 90 डिग्री, और सीडी है एबी पर परपेंडिकुलर। बाकी लेंथ की बात है, बीसी का वैल्यू ए है, सी ए का वैल्यू बी है, ए बी का वैल्यू सी है, और ये सी डी का वैल्यू पी है। देन प्रूव दैट, यहां से हिंट है, मतलब ये हो जाने के बाद ये आराम से हो जाएगा। जैसे ये डायरेक्ट पूछ लेने में थोड़ा दिक्कत भी हो जाता है। बाकी शुरुआत वाला जो प्रूफ करना है उसमें 10th क्लास का सिमिलर ट्रायंगल का कोई रूल लगेगा भी नहीं, उसमें सिंपल ट्रायंगल का एरिया लगेगा। ट्रायंगल का एरिया हम लोग ने पढ़ा है 8th क्लास से, दिस इज हाफ इंटू ए बी सी का है तो बेस ए है, तो हाफ इंटू बेस इंटू, अगर बेस को ए मान रहे तो हाइट कौन हो जाएगा इसमें, बी नहीं, हाँ बी होगा ना, अरारा सबको समझ लो। और फिर मेरा मर्जी, हाफ इंटू बेस पर सी को भी तो मान सकते हैं, अगर सी को बेस मानेंगे तो कौन हाइट हो जाएगा, पी। तो उस हिसाब से आखिर तो एबीसी ट्रायंगल का एरिया निकल रहा है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो दिस वुड हैव बीन ए बी बराबर सी पी, दोनों बार एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला गया है। 8th क्लास से बताया जा रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज नॉट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, बेस पर हाइट। एक बार इसको बेस लिए तो ये हाइट लेंगे, एक बार इसको बेस लिए तो इसको ये हाइट लेंगे, आखिर तो ट्रायंगल एबीसी का ही एरिया है। तो रुमाल पहन के क्यों आ गई है, रुमाली पहन ली, चलो कोई बात नहीं, मास्क छूट जा रहा है, कल टेस्ट में कुछ लिखी नहीं है। तो ये हो गया 1/p इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ, वन बाई पी बराबर सी बाई ए बी, है ना। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, व्हाट वी नीड इज स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये 1/p का स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम तो लगना ही था इसमें, तो लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाने का, सी स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, दिस इज ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। So this a square gets cancelled, b square gets cancelled. This is 1 by p square is equal to 1 by b square plus 1 by a square. ये क्वेश्चन भी बोर्ड्स में एक बार आया था, तो ये नहीं पूछ के सीधा ये पूछा था, तो थोड़ा सा दिक्कत था, क्योंकि पहले ये होगा उसके बाद ही वो होगा। अदरवाइज कुछ और सिमिलर ट्रायंगल से भी निकल सकता है, बट हाँ निकल ही जाएगा। बट ऐसे सीधा सीधी ए बी सी पी पता चल जाने पर क्वेश्चन कंपैरेटिवली ज्यादा इजी। हाँ बोलो। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। थ्रू द मिड पॉइंट एम, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, ऑफ साइड सी डी, ये दोनों बराबर है, ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, लाइन बीएम इज ड्रॉन, इस लाइन को ड्रॉ किए हैं, इंटरसेक्ट कर रहा है एसी को इन एल पर और प्रोड्यूस करने के बाद ई पर। प्रूफ करना है ई एल बराबर ट्वाइस ई एल बराबर ट्वाइस ऑफ बी एल, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले हम लोगों को ये दो छोटा ट्राइंगल लगता है देखना पड़ेगा, नहीं इन ट्राइंगल एम डी ई एंड ट्राइंगल एम सी बी, एम डी ई एम सी बी में कौन कौन बराबर है, बहुत कुछ बराबर है। एम डी बराबर एम सी गिवन, एंगल डीएमई बराबर डीएमई बराबर सीएमबी आ रहा है फ्रॉम वर्टिकली, और एक और अल्टरनेट इंटीरियर आएगा कुछ ना कुछ एमईडी। ये कहाँ आ रहा है, ये पे कहाँ जा रहे हो, एमईडी कुछ भी, एमईडी बराबर एमबीसी, ठीक लग रहा है ये वाला, फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उससे ये दोनों छोटा वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एनसीईआरटी पूरा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस अलग से भी बनाना है। एस ए एस से हो रहा है ना, नहीं एंगल दो एंगल और एक साइड। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसके सीपीसीटी से ये जो ईडी है
वो BC के बराबर हो जाएगा, शायद इतना ही में हो जाएगा, तो नहीं ED बराबर BC, CPCD से ED BC के बराबर हो गया, बट ये जो BC है वो एक्चुअली में AD के बराबर है। फ्रॉम ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, लिखा हुआ पैरेललोग्राम है, इसका मतलब है ये CD और ये AD बराबर हो गए, CD नहीं है वो ED, therefore ED बराबर AD है ना। और हम लोग कह सकते हैं कि AE जो है वो AE दोनों बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ किसके हो जाएगा, AD और AD BC के बराबर है, तो AE बराबर ट्वाइस ऑफ AD होता है, बट AD BC के बराबर है, तो AE बराबर ट्वाइस ऑफ क्या हो जाना है, BC। आ रहा है समझ। EL BL चाहिए, EL बराबर ट्वाइस ऑफ BL, इसके लिए अब सिमिलर ट्राइंगल की तरफ चलना पड़ेगा। सिमिलर ट्राइंगल का क्वेश्चन ये, इन ट्राइंगल EBL ELA और BLC कौन किसके बराबर है, एंगल ELA BLC किससे, एक और चाहिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर से आ जाएगा कौन सा वाला, ये वाला चाहिए ना, EAL, हाँ इससे होगा, इससे हो जाएगा ना, EAL नाम सही होना पड़ेगा, EAL बराबर EAL है, तो BCL ठीक ही लग रहा है, BCL, दिस इज फ्रॉम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाने का, AA से। और हम लोग पढ़े इस ट्रायंगल में मोटिवेट हुए हैं, प्रूफिंग तो नहीं पढ़ना था कि ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है ना, तो इसका EL लेते हैं तो इसका BL होगा, इसका AE लेते हैं तो इसका BC होगा, बट अभी AE और BC के बीच में यहाँ रिलेशन निकाला गया है, यहाँ पर AE जो है वो अभी हम लोग निकालेंगे किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ BC, अभी किए ना यहाँ पर AE ट्वाइस ऑफ BC, और नीचे वाला BC बना हुआ है तो ये कट गया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो EL बराबर ट्वाइस ऑफ BL होगा ना। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी, एंगल एंगल एंगल, ट्रायंगल सिमिलर, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर, सबका काम है इस क्वेश्चन में। इसमें क्या करना है, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है, नहीं ये आता रहता है एग्जाम में, वो एग्जांपल नंबर 16, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, मतलब हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल तो है ही, साइड वाइड का भी बात हो रहा है। आप क्या करें, प्रूव करते रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू सिमिलर ट्रायंगल, मतलब गिवन क्या है, गिवन है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये ना हम सब ए बी बाई ट्रायंगल, मतलब गिवन बस इतना, ठीक है। और क्या है, प्रूफ क्या करना, रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, पेरीमीटर का बात है, मतलब A प्लस B प्लस C बाई D प्लस E प्लस F का रेशियो सेम एज द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। इस डायग्राम के हिसाब से C बाई F, A बाई D, B बाई E के रेशियो के बराबर आना चाहिए, ये प्रूफ करना, ठीक है। कैसे होगा, हम लोग पढ़े ट्रायंगल सिमिलर, तो इस चैप्टर में मोटिवेट हुए हम लोग कि अगर ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन है, C बाई F का रेशियो किसके बराबर है, A बाई D बराबर B बाई E। अब बराबर है तो कोई चीज के बराबर होगा ना, जैसे रेशियो है कुछ तो आएगा 5, 10, 1/7, 1/9, उसको K मान लेते हैं, चलेगा। अरे बराबर है तो किसी का तो बराबर, तो इससे हमारा C बराबर हो जाना है F के,
ए बराबर हो जाना है डी के, बी बराबर हो जाना है ई के। ठीक है, ट्राइंगल सिंगुलर होने का क्राइटेरिया का यूज किए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोल रहा है वो करते हैं। पेरीमीटर निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी बाई डी प्लस ई प्लस एफ, देखते हैं कितना आता है। तो ए के जगह पर डी के, बी के जगह पर ई के और सी के जगह पर एफ के, और नीचे है डी प्लस ई प्लस एफ, ऊपर के कॉमन, दिस इज डी प्लस ई प्लस एफ, और नीचे भी ये कट गया। तो इसका रेशियो भी किसके बराबर आ गया, और के किसके बराबर था, के हम लोग लिखे थे, के जो है वो साइड्स के रेशियो के बराबर था, है ना, यही के तो है यहाँ पर भी था। इससे हम लोग कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर ही होगा सिमिलर ट्राइंगल के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल का रिवीजन हो गया। आप लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन जरूर कर लेना, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जरूर कर लेना। वो जो थ्योरम है जिसको काटा गया है, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का एरिया का रेशियो, नहीं, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो तो दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर आएगा। वो थ्योरम नहीं आ रहा है, ना वो थ्योरम ही आ रहा है, ना उस पर बेस्ड जो थ्योरम जो एक्सरसाइज क्या है 6.4 है ना, वो नहीं आ रहा है। पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है, आएगा नहीं एग्जाम में, जितना करवाएगा रिवीजन में प्लस जितना पहले करवाएगा उसको मिलाओ। एनसीईआरटी पूरा करो। अब तो प्री बोर्ड्स भी होने लगे हैं स्कूल में, अलग अलग स्कूल का क्वेश्चन लेकर के सेटअप करो। ये चैप्टर का रिवीजन जो है वो यहाँ पर हो गया। ठीक है, फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स पहले पढ़ लो, फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट।